Started. Okay, thank you. So today we will start our part 3 of the Mahabharata series. Okay. अथ श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पाथ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Good. Okay. So let's proceed with our part 3 of the Mahabharata. Okay. Okay. So बेटा अभी आप लोग को ये पीपीटी दिख रहा है स्लाइड? ये बेटा आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग यहाँ पे पहले कॉन्सेंट्रेट करना. Okay, can you see it? I could just see the half. You could just see the half. Is that the case with everyone? आप लोग को आधा दिख रहा है बेटा? Okay, wait, मैं इसको फिर से शेयर कर. Okay, just give me a moment. Let me share it again. आप लोग बेटा बताना अगर आप लोग को ठीक से नहीं दिख रहा है ना तो you tell me, okay? And hello, Aryan. Hello. Okay. Can you see it now? Can you see the full screen? Yes. Okay, perfect. Now आप लोग सब बेटा म्यूट पे चले जाओ. ओके यहाँ से बेटा आप देखो, आप लोग पूरा भी चार्ट मत देखो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कंसंट्रेट करना उतने पार्ट पे. ओके बेटा, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी किंग शांतनु की. ओके, एंड किंग शांतनु हैज 2 वाइफ्स. द वन इज द गंगा. ये मैंने आपको पिछली बार उसकी पूरी स्टोरी बताई थी कि गंगा कैसे उनकी वाइफ बनी थी. और देवव्रत वाज द 8th सन ऑफ शांतनु एंड गंगा. देवव्रत वही बेटा जिनकी अभी हमने स्टोरी की थी, भीष्म, जिनका नाम भीष्म रखा गया था. और उनको ये बोन भी था कि देवव्रत विल चूज हिज ओन टाइमिंग ऑफ डेथ. इट्स बिकॉज ऑफ द huge war that Devvrat has taken. He has got this boon from Indra himself. Okay. और ये आपने पिछली बार भी देखा था कि इनकी जो सेकंड वाइफ थी वो थी सत्यवती. ओके बेटा, अब हम लोग ने पिछली बार जहां पे अपना सेशन रोका था, हमने बोला था कि शांतनु की जब किंग शांतनु की जब सत्यवती से मैरिज हो गया, देन दे हैव 2 चिल्ड्रन.
The name of the children were Chitrangat, he was first son, and Vichitraveer. Okay बेटा, तो उनके बेटा दो सन हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर. चित्रांगद was the elder son and he was very powerful, he was very strong, very arrogant. Okay, और जो विचित्रवीर थे, he was a sort of a not that much strong, he was a अपने अगर उनको ब्रदर से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा वीक थे विचित्रवीर. ओके बेटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली what happened that only Chitrangad was supposed to be the king because he was the elder son. ओके बेटा, लेकिन हुआ क्या, चित्रांगद की एक वॉर हुआ था, उसमें चित्रांगद का डेथ हो गया. अब जब चित्रांगद का बेटा डेथ हो गया, इवन ही वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम, तो चित्रांगद हैज नो चिल्ड्रन एंड नो वाइफ. ओके, विचित्रवीर का अब हम स्टोरी करेंगे. अब जब ये इनका डेथ हो गया चित्रांगद का, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर देवव्रत, फॉर भीष्म टू मेक द किंग वाज विचित्रवीर. ओके, नाउ सी द स्टोरी ओवर हियर. यहाँ पे बेटा विचित्रवीर, जैसे मैंने आपको बताया था, वो उतने स्ट्रॉन्ग किंग नहीं थे विचित्रवीर. ही वाज ऑलवेज द सेकंड ब्रदर टू हिज एल्डर ब्रदर. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि एक राजा थे, किंग ऑफ काशी. हम आपको स्टोरी बताना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उनकी शादी कैसे हुई थी. ठीक है, तो किंग ऑफ काशी बेटा जो थे, he has 3 daughters, अंबा, अंबिका, अंबालिका. ओके, एंड उन तीनों जो क्वींस थी, क्वीन अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों का बेटा जो क्वीन था, वो उनका वो था, मैरिज था. और पहले बेटा टाइम्स में क्या होता था, जो क्वीन होती थी वो अपना खुद हस्बैंड चूज करती थी. सो द वे इट हैपेंस इज दैट ऑल द किंगडम्स, जितने भी उस समय प्रिंस हुआ करते थे, दे वर ऑल इनवाइटेड टू द पैलेस. जिनकी जो फादर थे डॉटर्स के, इनके जो किंग ऑफ काशी थे, उन्होंने सबको इनवाइट किया था कि आप लोग आइए, और जिनको अंबा लाइक करती हैं वो उनको शादी कर लेंगे, जिनको अंबिका चूज करेंगी वो उनसे शादी कर लेंगी, और जिनसे अंबालिका जिसको चूज करेंगे वो उनसे शादी कर लेंगे. ओके बेटा, हाउएवर यहाँ पे क्या हुआ कि जो किंग ऑफ काशी थे, उन्होंने इनको नहीं पूछा. हस्तिनापुर के जो राजा थे उस समय, विचित्रवीर उस समय किंग थे, उन्होंने उनको इनविटेशन नहीं भेजा. विच मीन्स दैट देवव्रत, भीष्म, जो उनके एक तरह से गार्जियन हो गए थे अभी. ही वॉज लाइक अ अंकल बट ही वॉज मोर ऑफ अ गार्जियन, बिकॉज भीष्म ने बेटा ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो पूरे लाइफ हस्तिनापुर की वो सेवा करेंगे. वो हस्तिनापुर को ही विल बी लाइक अ बुलेट प्रूफ हस्तिनापुर फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. ओके, तो देवव्रत को बेटा बहुत गुस्सा आ गया. उन्होंने बोला कि काशी के किंग ने हमारे किंगडम को, जो कि मोस्ट पावरफुल किंगडम है, जो कि मोस्ट पावरफुल इमेज है उनकी सोसाइटी में, उन्होंने उनको क्यों नहीं इनवाइट किया. एंड ही गॉट रियली मैड अबाउट दैट. ओके, एंड व्हाई डिड किंग ऑफ काशी डिडंट इनवाइटेड भीष्म? उसके पीछे भी एक स्टोरी है बेटा. क्योंकि देवव्रत या भीष्म की शादी होने वाली थी, काशी के जो किंग थे उनकी सिस्टर से उनकी शादी होने वाली थी. लेकिन उसी समय क्या किया, भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो शादी नहीं करेंगे. तो जो काशी के जो किंग थे उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि लाइक इन टुडेज टाइम बेटा, या जो पहले के भी जो टाइम थे, उस समय एक बार अनाउंसमेंट हो गया कि उनकी बहन, उनकी सिस्टर की शादी होने वाली है, एंड द अदर पर्सन रिफ्यूज्ड. So it was like a big stigma in the society. So King of Kashi wanted to separate out the kingdom of Hastinapur. Kingdom of Hastinapur बेटा यही होगा, भीष्म और विचित्रवीर जहां के इस समय राजा थे. ओके बेटा, अब क्या हुआ कि इनको बहुत गुस्सा आ गया भीष्म को कि हाउ डेयर किंग ऑफ काशी डिड नॉट इनवाइटेड विचित्रवीर इन द स्वयंवर. उसको बेटा स्वयंवर बोलते थे. स्वयं मतलब सेल्फ, और वर मतलब मैरिज. सेल्फ मैरिज का मतलब ये होता था कि सारी जो क्वींस होती थी, ये लोग खुद अपना हस्बैंड चूज करती थी, जैसे मैंने आपको बताया. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज टाइम वेयर द पेरेंट अरेंज द मैरिज, ओके, बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल. पहले के टाइम में देयर वाज लाइक सम कॉन्टेस्ट व्हिच हैपेंस. वो कोई भी कॉन्टेस्ट हो सकता था. जैसे महाभारत में एक कॉन्टेस्ट हुआ था जब अर्जुन की शादी हुई थी. एक कॉन्टेस्ट हुआ था जब राम और सीता की शादी हुई थी बेटा. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट द थिंग इज दिस दैट वहां पे एक कॉन्टेस्ट होता था. उस कॉन्टेस्ट में जो विन होते थे, जो प्रिंस विन होते थे,
he was the most eligible prince to get married. Okay, ऐसे होता था. तो इनको देवव्रत को बहुत गुस्सा लाया and he went to king of Kashi on the day of the marriage. Okay, and he abducted का मतलब बेटा वो तीनों रानियों को जो भीष्म थे वो तीनों रानियों को उठा लाए किंगडम से. He got them all together. And nobody in the kingdom has that power or has the ability to stop देवव्रत. तो देवव्रत अकेले ही गए थे, भीष्म जो है वो अकेले गए थे और वो तीनों रानियों को he brought all the 3 queens to get married to विचित्रवीर्य. ओके बेटा ये देखो, दिस इज जस्ट अ ग्राफिक जहां पे देखो ये भीष्म है वो तीनों रानियों को उठा लाए अपने चैरियट में और ये उठा लाए थे अपने चैरियट में to get them married to विचित्रवीर्य. ओके, अब हुआ क्या बेटा, when they were coming on the chariot, Amba started crying because she used to like another king of Shalva. So she said that hey Bhisma, you already have 2 of my sister Ambika and Ambalika, please let me go because I like the king of Shalva and I was going to marry him but you brought me. Okay, so Vichitraveer and Bhisma, they both said that okay, we'll let you go and marry king Shalva according to your liking. So उन्होंने अंबा को बेटा छोड़ दिया और अंबिका और अंबालिका को लेके वो चले गए. ओके, नाउ यहाँ पे भी थोड़ा सा बेटा स्टोरी में मैं अलग स्टोरी में जा रहा हूँ. अब अंबा के साथ क्या हुआ ये बताना इंपॉर्टेंट है आपको. तो अंबा क्या हुआ बेटा, फिर वो अपने किंग ऑफ शाल्वा के पास गई, वो जिनको लाइक करते थे. ओके बेटा, लेकिन किंग ऑफ शाल्वा ने ये बोल के उनको वो कर दिया कि नाउ बिकॉज यू हैड बीन टेकन अवे, यू हैड बीन अबडक्टेड बाय अनदर मैन, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू. ये बेटा आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ये सब कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात थी. ये हम लोग बात कर रहे हैं 5000 ईयर ओल्ड की. ओके, सो ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड. So something, many things will be very difficult to digest in today times, but that is how it was at that point in time. Okay. तो किंग ऑफ शाल्वा ने बेटा ये बोल के उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं अंबा, अब हम तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपको एक दूसरे किंग लेके चले गए थे. अब आपके जो किंग आपको लेके गए थे, मतलब विचित्रवीर जो आपको लेके गए या जिनके लिए आपको ले जाया गया, अब वही आपके ट्रू हस्बैंड है. अब मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ओके, अब अंबा वहां से जब रिजेक्ट हो गई तो अंबा वापस आई विचित्रवीर के पास. तो विचित्रवीर से उन्होंने बोला कि हे राजन, लाइक द किंग, because king of Shalva rejected me by saying this, now you have to accept me as your wife, otherwise I have no place to go. So Vichitraveer then told Amba that it is not possible for me to accept you as my queen. Right? Vichitraveer told to Amba that it is not possible for me to accept you as a queen. The reason being that I have already given up my marriage for you. Now I cannot accept you as a charity. ओके, अब बेटा यहाँ पे भी अब अलग फिलॉसफी दी विचित्रवीर ने कि अब हम तुमको नहीं एक्सेप्ट कर सकते बिकॉज वी हैव गिवन यू ऑलरेडी. नाउ आई कैन नॉट टेक बैक व्हाट आई हैव गिवन यू. तो किंग ऑफ शाल्वा ने मना कर दिया क्योंकि उसको चैरिटी नहीं चाहिए थी, बिकॉज ही वाज रिसीविंग अंबा एज अ चैरिटी. एंड विचित्रवीर ने मना कर दिया बिकॉज ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ वुमन हु हैज बीन रिटर्न्ड टू हिम. ओके, सो इट्स लाइक बोथ ऑफ द किंग्स डिनाइड ओनिंग अंबा. As a last option, Amba went to Bhisma, Pitama, Bhisma, Devvrat. Okay, she went to Bhisma and said that Bhisma, you are the root cause of all my misery. आज मुझे ना ही विचित्रवीर एक्सेप्ट कर रहे हैं और मुझे ना ही शाल्वा एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब आपको ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर द पर्सन हु ब्रॉट मी फोर्सफुली फ्रॉम माई किंगडम, from the king of Kashi. You are the person who abducted me, so you are responsible for me now. Now you have to marry me. अब ये बहुत ही बात बड़ी हुई उसमें फंस गई क्योंकि आपको पता है बेटा कि भीष्म ने तो पहले ही से प्रतिज्ञा ली हुई थी कि he won't marry and he cannot marry by that bow. So भीष्म ने मना कर दिया straight forward. He said that look Devi, I cannot marry you and I cannot accept you because I have already taken the vrat, I've already taken the vow and I cannot marry you. There's no question that I can marry you. And Amba was very, very furious with that logic.
because now she is in no man's land. She cannot go back to her father. She cannot go back to Shalva. She cannot go to Vichitraveer, and she has been rejected by Bhishma as well. So अम्बा जो बेटा वो बहुत ज्यादा ही मैड हो गई उस समय कि every people have given their reason of not accepting me. What about me? Okay. Then she went and she complained to sage Parshuram. Now, who is Parshuram beta? Parshuram is the guru of देवव्रत भीष्म. अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बताया था जब गंगा जी लेके गई थी अपने उस बेटे को, उन्होंने उसकी पूरी जो एजुकेशन थी उन्होंने परशुराम से ही करवाई थी. तो भीष्म के जो गुरु थे वो परशुराम थे. तो अम्बा was thinking that if Parshuram tells Bhishma to do that, because Parshuram was his guru, Bhishma will have to oblige. Bhishma will accept that. Okay? लेकिन भीष्म बेटा भीष्म थे, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बोला परशुराम को भी उन्होंने नो कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो वो लिया था, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो परशुराम से भी बड़ी थी, मतलब उनके कहने से भी बड़ी थी. तो परशुराम was a very angry sage. He was like a Kshatriya first and then a sage. So Parshuram said that Bhishma, in that case you will have to fight with me. Okay. तो भीष्म की और परशुराम की बेटा आप ये देखो, ये अम्बा है इस फोटो में, और सॉरी हाँ अम्बा है. इन्होंने उनको बोला परशुराम को, एंड देन परशुराम एंड भीष्म की लड़ाई हुई. देयर वाज अ फ्यूरियस बैटल व्हिच हैपेंड बिटवीन परशुराम एंड भीष्म. Now, Bhishma being his own disciple, he has learnt everything from Parshuram himself. So he was as good as Parshuram himself. So this battle, it ended in a inconclusive state. इसका कोई बेटा रिजल्ट नहीं निकला. इस बैटल का रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि अगर अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज था वो एक ऐसा वेपन को यूज करना था, सेलेस्टियल वेपन को यूज करना था, which would have brought all the universe down. And that was something like an atomic bomb in today's terminology. उसको उस समय बेटा बोलते थे जैसे कि उसका एक नाम होता था, I'm just forgetting that. लेकिन आज के टाइम में बेटा it's like that if you have to use that weapon, the whole creation of the god himself would get affected by using that weapon. Okay. So they have to stop their fight, and Parshuram told Amba that there is nothing that he can do to help her any further, because Bhishma is very, very stubborn on the words that he also already said. Okay. Then Amba, she took a pledge. She did उन्होंने बेटा वो किया, पूरी प्रतिज्ञा वो किया, गॉड्स को उन्होंने तपस्या की, and she got to know from Indra himself that there is a one way that Amba can take revenge from Bhishma, because Amba was very, very furious with Bhishma, because he was the one man who was responsible for her situation now, because Bhishma ने बिना पूछे उनको उठा लाए थे राजा. अगर वहीं पे पूछ लेते तो अलग बात थी. And then he also denied to marry Amba. Okay. तो उनको बेटा उन्होंने जब तपस्या की तो उनको इंद्र भगवान ने ये बोला कि नेक्स्ट इनकारनेशन में, नेक्स्ट जब उनका बर्थ होगा अम्बा का, शी वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग भीष्म. Not directly, but indirectly, she would be the person who would bring Bhishma down. Okay. तो हुआ क्या था बेटा, अम्बा जो थी वो तुरंत she jumped into the fire and she gave her life because she wanted to quickly reborn and take her revenge. And she was reborn as किंग द्रुपद के यहाँ बेटा जो किंग ऑफ पंचाल थे, पंचाल बेटा एक स्टेट का नाम है, तो द्रुपद जो थे वो वहां के राजा थे, वो उन्हीं के किंगडम में ही पैदा हुई और उनका नाम शिखंडी पड़ा, शिखंडी. ओके. एंड शिखंडी वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर sort of killing Bhishma later on. We will see that story later on. So keep in your mind that how the stories are timed together.
So we will talk about Shikhandi when we will go into the war. Okay. So that is the all story about Amba. Now let's talk about Ambika and Ambalika. Okay. So these two sisters बेटा, Ambika and Ambalika, ये दोनों की शादी हुई विचित्रवीर्य से, जैसे आपको यहाँ पता है. Okay. And Ambika was the elder. Okay. Now, before we go ahead with this story, there's another story which we'll have to consider it. बेटा जो सत्यवती थी, सत्यवती की राजा शांतनु से शादी होने से पहले she was also received a son from Rishi Parashar, which is known as the divine child. She was not married to Rishi Parashar, but there was a divine boon that she has already received from the Rishi Parashar, and the divine boon was her son who was Vyas. ये ऋषि व्यास बेटा वही हैं जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी है और जिन्होंने चारों वेद जो लिखे गए हैं उसकी कैटेगराइजेशन की है. लिखा नहीं है, उसकी कैटेगराइजेशन किया है, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद. ओके, इनकी जो कैटेगराइजेशन है बेटा वो ऋषि व्यास ने की है. तो ऋषि व्यास बहुत ही बड़े, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेज दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, and he was a divine child by ऋषि पाराशर. तो हुआ क्या था बेटा, जब ऋषि व्यास उनको एज अ बून मिले, एज अ चाइल्ड मिले, बून का मतलब बेटा आशीर्वाद होता है, तो उनको अगर एज अ, जैसे पहले बेटा ऋषि लोग जब हैप्पी होते थे तो वो लोग चाइल्ड भी एज अ बून देते थे कि अब आप इनकी वो करिए, इनको आप पालिए पोसिए, नाउ ही इज योर चाइल्ड. तो ऋषि व्यास को उन्होंने एक दूसरे ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया था. ओके. And Rishi Vyas went into he led a different kind of a life, like a sage life. Okay. And सत्यावती जो थी उन्होंने फिर शांतनु, किंग शांतनु से शादी कर ली थी. Now, what happened? Let's come back over here. Now, you see the twist of the fate. The twist of the fate is this, that Vichitraveer, while he married Ambika and Ambalika, but he couldn't have any children with both of these queens. विचित्रवीर का बेटा कोई भी चिल्ड्रन नहीं हुआ. तो सत्यवती, तो अगर आप देखेंगे जब उनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं हुए थे तो विचित्रवीर ही वेंट इनटू द व्हाट यू से इनटू द फॉरेस्ट. ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड देयर इज नो फर्दर स्टोरी अबाउट विचित्रवीर. वहां से हमको ये नहीं पता चलता कि विचित्रवीर वाज लाइव और डेड, बिकॉज वो फॉरेस्ट चले गए. ही बिकेम अ सेज एंड वी कुडंट trace back any story about him. Okay. Now we are left with whom? Like King Shantanu was dead by that time. Ganga is no more. So what we have left is Devvrat, Bhishma over here. He's taking care of his stepmother Satyavati, and Chitrangad was dead. Vichitraveer was gone or dead. So he was left with his two sister-in-law, step-sister-in-laws. ओके. तो अब उनके घर में कौन रह गए थे? भीष्म रह गए थे, सत्यवती रह गई थी, अंबिका और अंबालिका, एंड नो चिल्ड्रन टू टेक द किंगडम फॉरवर्ड टू बिकम द नेक्स्ट किंग. अब नेक्स्ट किंग कौन बनेगा? क्योंकि अब उनके पास कोई वही नहीं रह गए थे. अंबिका और अंबालिका के कोई बच्चे नहीं हुए और भीष्म राजा बन नहीं सकते थे. इन्होंने तो प्रतिज्ञा ली हुई थी कि भीष्म राजा बन ही नहीं सकते. अब एक तरह से डेडलॉक हो गया. अगर यहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं होते तो it would have meant that the whole dynasty would have ended. So Satyavati was very ambitious woman. You can assume that she was ambitious. The reason being कि उन्होंने शादी करने से पहले ही उन्होंने ये assurance ले लिया था भीष्म से कि वो कभी भी राजा नहीं बनेंगे और कभी भी शादी नहीं करेंगे. Just because she wanted her own children to become the king. Now see the twist of the fate. The twist of the fate that none of her children, like both of their children died without having the children. Okay. और यहाँ पे बेटा एक आपको और भी चीज बता दूं कि भीष्म जो थे उनको एक बेटा वो भी मिला हुआ था. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि द टाइप ऑफ लाइफ दैट भीष्म वुड, वो कभी भी हाउस होल्डर नहीं बनेंगे, लेकिन हाउस होल्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी. मतलब वो कभी हस्बैंड और फादर तो नहीं बनेंगे, लेकिन उनको सारे परिवार की जिम्मेदारी उनको अपने ऊपर ही लेनी पड़ेगी.
तो अब आप देखिए वही हुआ, उनको अंबिका और अंबालिका की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ी और उनको सत्यवती की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ी, क्योंकि सारे जो मेन थे ऑफ द हाउस, मतलब किंग शांतनु, चित्रांगद, विचित्रवीर, एवरीबडी डाइड. ओके. Now, having said that, what Satyavati then said is that she remembers that she has a boon child who is a ऋषि व्यास, और ऋषि व्यास उस समय बहुत ही ज्यादा फेमस ऋषि बन चुके थे. He was a ऋषि of the high order. Okay, तो उन्होंने अपने उनके लड़के हुए ऋषि व्यास, क्योंकि वो बून चाइल्ड थे, तो सत्यवती ने अपने ही जो उनके चाइल्ड थे ऋषि व्यास, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हे ऋषि, व्हाई डोंट यू गिव बून चाइल्ड. मतलब उन्होंने अगेन, बून चाइल्ड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, वो फिर उनको डिवाइन चाइल्ड दे सकते थे, अंबालिका को और अंबिका को बेटा. ओके. तो ऋषि व्यास एक्सेप्ट किया, उन्होंने वो रिक्वेस्ट अपनी मदर से, सत्यवती उनकी जो मदर थी उनसे उन्होंने बेटा वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया. एंड ऋषि व्यास सेड दैट ओके मदर, आई विल डू इट फॉर यू. I will go and bless the queens Ambika and Queen Ambalika, and they will have the children. They will have the child. But tell your queen to be ready, because the way Rishi Vyas looked was very different. In a way, because he was living a hermit life. Hermit life का मतलब बेटा होता है जो लोग आश्रम में रहते हैं. Okay, so he was in deep tapasya. And he has not taken bath for many months. So he was looking very ferocious and dangerous. Okay. आप लोग बेटा कोई चैट मत करो अभी. ओके. ओके. तो सत्यवती ने बोला कि आप बेटा आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि व्यास उन्हीं के बेटा सन हुए, एक तरह मतलब वो उनके बून चाइल्ड थे, आप उनकी चिंता मत करिए. यू गो टू द किंगडम एंड मीट क्वीन अंबिका एंड अंबालिका एंड ब्लेस देम विद चाइल्ड. ओके. तो जब ऋषि व्यास गए बेटा, और जब वो अंबिका से मिले, तो अंबिका से जैसे ही वो आमने सामने हुए एंड ही वाज गोइंग टू गिव हर द ब्लेसिंग्स ऑफ चिल्ड्रन, अंबिका वाज वेरी फ्राइटेंड टू सी ऋषि व्यास, because he looked quite different, as I told you. She closed her eyes. Okay. और अंबिका ने जैसे ही अपनी आईज क्लोज की, and she got the child was born blind. क्योंकि उन्होंने अपनी आईज बंद कर ली थी अंबिका ने, इसलिए जो चाइल्ड उनको पैदा हुआ बेटा वो ब्लाइंड पैदा हुआ. ओके. नाउ moving forward, when the Rishi Vyas met another queen, the Queen Ambalika. So Queen Ambalika was so much frightened to see the Rishi Vyas that she turned pale. Pale का मतलब होता है बेटा, she was like the whole color of her body was yellowish. वो घबरा गई उनको देखकर, ऋषि व्यास को देखकर घबरा गई, और जो उनको जो बेटा चाइल्ड पैदा हुआ वो हुआ he was like a pale and weak child. Okay. Okay. So जब सत्यवती को पता चला कि अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, so she knew that she is going to have a blind child. She knew it beforehand. Okay बेटा, क्योंकि बेटा पहले जो चीजें चलती थी वो उनको पहले से ही पता चल जाता था, based on the symptoms and based on what has happened. Okay. तो उन्होंने ऋषि व्यास से बोला कि प्लीज एक बार जाके आप अंबिका से और मिलिए, और एक बार उसको हेल्दी चाइल्ड का आशीर्वाद दीजिए, और इस बार अंबिका अपनी आंखें बंद नहीं करेंगी. ओके. सो ऋषि व्यास एक बार फिर गए अंबिका से मिलने, बट इस बार अंबिका ने क्या किया, वो खुद तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपनी मेड को भेज दिया. उनकी जो बेटा मेड होती है ना, उन्होंने उसको भेज दिया. अंबिका की जो मेड थी वो थी परिश्रमी, तो उन्होंने परिश्रमी को भेज दिया. और परिश्रमी when she looked Rishi Vyas, she was like a normal, because she was a maid. She was used to look into the eyes of the people who are not very pleasant to look. Okay. तो परिश्रमी जब वहां पे उनसे ऋषि व्यास को मिली, so she had again a child who is known as Vidur. Okay. Anyways. तो अभी आपने देखा बेटा कि कैसे दोनों जो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका, जो दोनों क्वींस थी, उनके सन हुए. तो जो अंबिका का जो पहला सन था वो ब्लाइंड हुए, उनका नाम था धृतराष्ट्र. ओके. धृतराष्ट्र, एंड ही वाज अ बॉर्न ब्लाइंड सन ऑफ अंबिका. एंड जो अंबालिका का बेटा जो सन हुए थे उनका नाम था पांडु. उनका नाम क्या रखा गया? पांडु. ओके. एंड पांडु वाज बॉर्न वीक
child, he was very sensitive. मतलब जैसे बेटा कुछ बच्चों को बेटा कुछ बच्चे बेटा स्ट्रांग होते हैं, उनको जल्दी से उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, उनको द वे दे फाइट देयर डिजीजेस आर स्ट्रांग. बट पांडु का बेटा क्योंकि उनकी मदर जो है वो पेल हो गई थी, येलो हो गई थी उनको देखकर, इसलिए पांडु पर भी उसका असर किया. एंड पांडु हैज अ वेरी लो इम्यून सिस्टम. उनको कोई भी डिजीज आसानी से हो जाता था और उनको कोई भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती थी पांडु को. धृतराष्ट्र अच्छे तो थे, ही वाज अ स्ट्रांग बेबी, बट ही वाज बोर्न ब्लाइंड. ओके. And the third child that was born to a maid, and his name is Vidur. Okay. So अब ये जो तीनों बेटा कैरेक्टर यहाँ पर आए हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये लोग हमारे बहुत ही मेन कैरेक्टर्स होंगे. हमारे पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र एंड पांडु आर गोइंग टू बी वेरी मेन, एज वेल एज विदुर, दे आर गोइंग टू बी वेरी मेन कैरेक्टर्स. ओके. नाउ ये देखिए आप. Okay, we'll come to that later. Okay. तो जब बेटा धृतराष्ट्र और पांडु जब दोनों बड़े हुए, when it was a time to declare that who is going to be the king, so Dhritarashtra could not be the king of Hastinapur. He was the elder son. Like the elder son normally is the king of the kingdom, but in this case, Dhritarashtra cannot be the king because the rule says that the person who is unfit to rule cannot be the king. Unfit to rule का मतलब ये होता था कि जिसको कोई एक वेरी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि वो किंगडम को अच्छे से रूल नहीं कर सकते. And Dhritarashtra being the blind person, he has to give up his kingdom to his younger brother who is Pandu. Okay, so Pandu को बेटा उनको वो पांडु राजा बने. The next king was the Pandu. Okay, and Bhishma was there to overlook Pandu, to prepare him for the kingship, and Vidur was the most intelligent diplomat. So Vidur was a step brother of Dhritarashtra and Pandu. Why the step brother? Because they all are the boon child of the same father, Rishi Vyas. तो ऋषि व्यास के ही वो तीनों ही डिवाइन चाइल्ड्स हुए. तो विदुर जो थे वो स्टेप ब्रदर हुए, एंड ही वाज द वन पर्सन हु हैज ऑलवेज एडवाइज्ड has given the good advice to Pandu, to Dhritarashtra and to everyone. हम लोग इसको आगे भी देखेंगे. अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि जब पांडु राजा बने तो पांडु की तो पांडु की दो क्वींस हुई. पहली हुई क्वीन कुंती, और जो बेटा क्वीन जो कुंती थी ये यादव काउंसिल को बिलोंग करती थी. यादव लोग जो रूल करते थे उनका एक वो लोग एक राजा नहीं होते थे, वो एक काउंसिल होता था जो रूल करता था. तो उस काउंसिल के जो हेड थे सूर्यसेना. ये सूर्यसेना की ये डॉटर थी कुंती. ओके, सो पांडु गॉट मैरिड टू कुंती. And then Pandu also got married to Madri. Okay, so Madri was the second queen. The main queen was the Queen Kunti, and Madri was the second queen to Pandu. Okay, बेटा. अब यहाँ पे क्या हुआ? Dhritarashtra, obviously he was not able to become the king now, but there was a princess of Gandhar. Gandhar बेटा जो आज का जो प्रेजेंट डे में जो अफगानिस्तान है, द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, दैट वाज पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, उसको गांधार बोलते थे उस समय. आज उसको कांधार बोलते हैं. ओके, उस समय उसको गांधार बोलते थे. तो गांधार नरेश की जो लड़की थी गांधारी की जब शादी हुई थी धृतराष्ट्र से, she didn't knew that Dhritarashtra was a blind man. She was not told that fact. However, the marriage happened, and then she came to know that Dhritarashtra is a blind man. Okay, so because she was already married to him now, Gandhari did something unexpected. She put the robe on her eyes. She said that if my husband is blind, then I have no right to see the world. Then I will see the world as my husband sees the world. So she has tied a bow on her eyes for the whole life. Okay, and Gandhari took a vow that she will never open her eyes
and she will always remain a blind woman for the rest of her life. So both Dhritarashtra, who was a born blind, and Gandhari, who wore a robe, जिन्होंने पट्टी बांध ली अपने खुद आंखों में पूरी लाइफ के लिए, वो दोनों एक कपल हमेशा के लिए शादी हुई उनकी. ओके, और यहाँ पे किंग पांडु की शादी हुई कुंती से, who was the first queen, and Madri, who was the second queen. Okay, and Vidur got married to सुलभा. ओके बेटा, सुलभा से विदुर की शादी हुई. अब हम लोग बेटा एक्चुअली सेकंड या थर्ड जनरेशन में आ चुके हैं. अब यहां से पूरी महाभारत की स्टोरी स्टार्ट होगी. अब वो स्टोरी इसलिए स्टार्ट होगी क्योंकि धृतराष्ट्र हैज लॉस्ट द किंगडम टू पांडु because he was a born blind. So he wanted to take that revenge. He wanted to make sure that his son get their right. क्योंकि धृतराष्ट्र इसलिए नहीं बैठ पाए सीट पर क्योंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो मेरा सन हो वो बैठे गद्दी पर, वो बैठे किंगडम पे. ही बिकम्स द किंग एंड नॉट द सन ऑफ पांडु. तो यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम इसलिए आ गई, पूरी महाभारत की प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि धृतराष्ट्र should be the king but he couldn't. Now Pandu was the king when he should not have been. तो अब जो बच्चे होंगे, पांडु के बच्चे जो होंगे और जो धृतराष्ट्र के जो बच्चे होंगे, अब उनमें से कौन बनेगा? तो that was the major question. और वो मेजर जो क्वेश्चन था वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था बेटा. और कैसे हुआ आगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आई कि पूरा महाभारत हो गई. ओके, तो इसी बेटा एक ही ग्राफ के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई सारी स्टोरीज हैं जो मैंने आपको बताई आज, और मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा बेटा. सी, दिस इज द धृतराष्ट्र एंड ही वाज मैरिड टू गांधारी हु टाइड हर आईज फॉर होल ऑफ हर लाइफ. ओके, और यहाँ पे बेटा ये पांडु है एंड ही हैज टू क्वींस, कुंती एंड माद्री. ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट बार में बेटा विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट बार में हम ये कवर करेंगे कि जो महाभारत की जो कथा है, अब कुंती और गांधारी कैसे माँ बनी. ओके, एंड उनके जो चिल्ड्रन थे उनके बीच में जो रिलेशनशिप था, जो एनिमोसिटी था, वो इतना ज्यादा था कि पूरा हम आगे उसकी पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे. ओके ओके, अब बताइए कोई क्वेश्चन? आज का बेटा जो पूरा स्टोरी था ये शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, बट द नेचर ऑफ द स्टोरी इज लाइक दिस. ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी मोर कॉम्प्लिकेटेड. अब यहाँ से केवल ये बेटा कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मेनली धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती एंड माद्री. हाँ बेटा, It's a little bit too complicated. Yeah, it's a complicated, I know. लेकिन अब आपको बेटा अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो चुकी है. ये एक लेवल ऊपर की कॉम्प्लेक्सिटी थी. नाउ द ओनली क्वेश्चन विच रिमेन्स इज दैट हु विल बिकम द किंग, द सन ऑफ धृतराष्ट्र और द सन ऑफ पांडु, और कैसे उनके सन हुए. ओके बेटा, विच वी विल कवर द नेक्स्ट टाइम. ओके, is there any question beta? Okay.